नियम, याकूब की किताब उसका 2:14। याकूब की किताब उसका 2:14। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास और कर्म। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहे और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास उन्हें ना दे तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई ये उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? विश्वास और कर्म के बारे में कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि विश्वास करते हैं। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम विश्वास तो कर रहे हो, क्या तुम कर्म कर रहे हो? यहाँ पे मान लो किसी बहन भाई को कपड़ों की जरूरत है, खाने पीने की घटी है और वो नंगे उघाड़े हैं, तो वो कहे वो हमारे पास आए, हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहनाने के लिए उनके पास हमारे पास वस्त्र भी है, उन्हें दे सके, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि तुम कुशल से जाओ, हम उन्हें खाने पीने को नहीं दे रहे, हम उन्हें पहनने को नहीं दे रहे। तो परमेश्वर क्या कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो स्वभाव में मरा हुआ है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम था परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास अब्राहम था, तो उसको औलाद नहीं होती थी, तो काफी साल औलाद नहीं हुई। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे औलाद दी। क्या दी? औलाद दी, और उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा। तो परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी औलाद हुई है, इसहाक हुआ, तो इसको मेरे लिए क्या कर दे? कुर्बान कर दे, इसे बलि कर दे। तो वो काफी हैरान हुआ कि परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र के बाद एक औलाद दी है और वो भी क्या कर रहा है कि बलि कर दे मेरे लिए। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे वायदा करता हूं कि यदि तू बलि करेगा तो मैं तुझे इतनी संतान दूंगा कि तुझसे गिन भी ना हो। तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि परमेश्वर ये कैसे वादा में डाल दिया है। तो वो काफी ज्यादा निराश होता है। तो वो सोचता कि मेरी पत्नी को पता लगेगा तो वो क्या कहेगी, तो वो चुपचाप अपनी पत्नी को बताए बगैर वो क्या करता? परमेश्वर को वो बलि देने के लिए, अपने बेटे की बलि देने के लिए पहाड़ पर चला जाता है और वो बलि देने के लिए तैयार हो जाता है कि परमेश्वर आपने कहा है, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं टालूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्या किया था? वादा किया था। तो वो जब औलाद वो बलि करता तो परमेश्वर उसे रोक देता। परमेश्वर क्या देख रहा था यहाँ? उसका विश्वास देख रहा था कि ये सच में मेरे से सच्चा वाला विश्वास कर रहा है या नहीं। तो परमेश्वर उसकी औलाद को क्या करता? बचा देता, वो उसे बलि नहीं होने देता। और परमेश्वर उसके बाद उसको इतनी औलाद देता, आज तक अब्राहम का वंश गिना जाता है। तो उसने क्या किया? उसने विश्वास किया, विश्वास के साथ उसने क्या किया? कर्म भी किया। वो कर्म क्या था? यानी कि स्ट्रगल सहा, दुख सहा, अपने उसने क्या? बेटे को कुर्बान करने के लिए अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर के आगे अर्पण किया। तो वैसे ही एक परमेश्वर का दास और था जिसका नाम नूह था। परमेश्वर का दास था जिसका नाम नूह था, और वो क्या है? बहुत ही धर्मी था। और
पूरे देश के अंदर वो धर्मी था। तो परमेश्वर ने देखा कि इस पूरे देश के अंदर क्या है, मलिनता फैल गई है, गंदगी फैल चुकी है। हर एक कोई नशा करता है, बेविचार करता है, एक दूसरे का खून करता है, नशे करता है, हर एक तरह का गलत काम करता है, हर तरह के मूर्ति पूजा, यानी कि जो परमेश्वर ने घृणा के काम कहे हैं वो सारे ये लोग कर रहे हैं। इस करके परमेश्वर बहुत ही ज्यादा उन्हें बनाकर पछताता था और परमेश्वर कहता है कि मैं इन्हें सबको जल प्रलय के द्वारा तबाह कर दूंगा। तो परमेश्वर कहता सिर्फ और सिर्फ नूह, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ क्योंकि तू क्या है, धर्मी है, तू मेरे वचन पर डटा है, डर भय मेरा मानता है। तो वो परमेश्वर नूह से बातें करता है और परमेश्वर कहता कि तू क्या कर, तू एक बहुत बड़ी किश्ती बना किश्ती, जैसे जैसे मेरी आज्ञा है वैसे वैसे तूने करना है। तो वो किश्ती बना, पहाड़ के ऊपर वो क्या करने लगा, किश्ती बनाने लग गया। तो लोग उसे पहाड़ के ऊपर बनाता, तो लोग उसे क्या ताने मारने लगे, तो पागल हो गया है, तो पहाड़ के ऊपर किश्ती बनाएगा, पानी तो हमारे यहाँ तक नहीं आ रहा, पहाड़ पे कैसे जाएगा। वो बनाता रहा, उसके बच्चों को ताने मारने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। बहुत से लोग वो उन्हें कहता कि परमेश्वर ने कहा तुम भी मन फिराओ, लेकिन वो मन नहीं फिराते। वो क्या उसके ठट्ठा करते, उसे बार बार ताने मारते, निराश करते, लेकिन वो फिर भी क्या है, सहता रहा और तेजी से परमेश्वर का काम कई महीनों तक वो क्या है, किश्ती बनाता रहा। अब आप ही सोचो कि परमेश्वर ने उसे किश्ती बनाने के लिए बोला और कहां पे, पहाड़ के ऊपर। वो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन परमेश्वर के वचनों पे वो भरोसा रखता था कि परमेश्वर ने कहा है तो सच में कुछ ना कुछ होगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। लोग बहुत ज्यादा उसे ताने मारते, बहुत ही ज्यादा गलत उसके बारे में कहते, लेकिन वो क्या करता रहा, चुपचाप सहता रहा। उसके बच्चे 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, 1 पत्नी थी, टोटल 8 जन वो परमेश्वर का डर भय मानते रहे। और परमेश्वर ने जब उनकी किस्तें कई महीनों के बाद, कई दिनों के बाद बन चुकी, तो परमेश्वर ने कहा अब मैं क्या करूंगा, जल प्रलय करूंगा, यानी कि 40 दिन 40 रातें मैं बरसात करूंगा और इस सारे देश को मैं क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा और सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा। तो वो 40 दिन 40 रातें बरसात होती और नूह का घराना बचाया जाता और वो सारी दुनिया, जितने भी जीव जंतु थे, जल के अंदर जितने जीव थे, जितनी भी दुनिया थी, सारी की सारी वो उस जल प्रलय के अंदर तबाह हो जाती। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, स्ट्रगल सहा। क्या करा, स्ट्रगल सहा, यानी कि उसने विश्वास के साथ कर्म, उसने मेहनत की प्रभु ने, तो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तो वैसे ही हमने भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन में हमने मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत परमेश्वर के वचन में करते हैं तो हम भी क्या होंगे, सफल होंगे, हमारी सफलता नाकामयाब नहीं होगी। अब परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ नूह का ही घराना बचाया, औरों को भी वो बचा सकता था, लेकिन उन्हें नहीं बचाया। तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर कहता है कि जैसे देह आत्मा बिना, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो हम जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें घर की आशीष दे दे, परमेश्वर हमें बच्चे की आशीष दे दे, परमेश्वर हमें हमारे घर से लड़ाई झगड़ा दूर कर दे, परमेश्वर हमारे जीवनों से बीमारियां दूर कर दे, परमेश्वर हमें पैसों की आशीष दे, परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ा, परमेश्वर हम तेरे करीब आना चाहते हैं। हम विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर करेगा, लेकिन वो क्यों नहीं रहा है, हमारे जीवन से बीमारियां क्यों नहीं जा रही है, निराशा क्यों नहीं जा रही है, दुख तकलीफ क्यों नहीं जा रही है, हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है। क्या हम नूह की तरह हम धर्मी हैं?
क्या हम अब्राहम की तरह का हमने विश्वास रखा हुआ है? परमेश्वर के दास जो हमें बोलते हैं, जो परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या हम उन वचनों पे चल रहे हैं? इसीलिए हम क्या है, कहीं ना कहीं हमारी आशीषें रुकी हुई है। तो इसलिए हमने अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। हम विश्वास तो करते हैं, हम विश्वास के द्वारा ही यहाँ पे बैठे हुए हैं कि परमेश्वर करेगा, लेकिन बहुत से बहन भाइयों के घरों में नशा है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मसीह बहन भाइयों के घरों में परमेश्वर कहता तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा। तो हमारे घराने क्यों नहीं बच रहे हैं? क्या कारण है? हमारे अंदर कमियां हैं। तो हमने उन कमियों को सुधारना है। उन कमियों को कैसे सुधारेंगे? हम दूसरों से लड़कर कुछ भी फल नहीं पा सकते। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं। तो अपने शरीर से ही हमने लड़ना है कि तूने चुगली नहीं करनी है, तूने पाप नहीं करना है, तूने बेविचार नहीं करना है, तूने गलत संगति नहीं रखनी है, तूने नशा नहीं करना है, तूने निंदा बुराई नहीं करनी है, तूने किसी तरह की भी मलिनता का काम नहीं करना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हमने अपने आप को जांचना है कि हम कहाँ पाप कर रहे हैं। हम परमेश्वर का जब आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर का आत्मा हमें बता देता है कि ये सही है और ये गलत है। तो इसीलिए हमने उन गलत चीजों को अपने जीवन से रिमूव करना है, अपने जीवन से हटाना है, तभी हम परमेश्वर के करीब जा सकेंगे। तभी वो आशीषों को, वो बरकतों को ले सकेंगे। वो 10 सालों से आशीष नहीं मिली, वो 5 सालों से आशीष नहीं मिली, वो 3 साल से आशीष नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी हम परमेश्वर से काफी ज्यादा क्या है, दूर है। हमने परमेश्वर के करीब आना है। अगर परमेश्वर के दास ने हमें बोला है कि हमने प्रार्थना करनी है निरंतर, परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह रात को निरंतर प्रार्थना करता था। वो अपने चेलों को भी कहता था उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो खुद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। तो हमारे लिए कितनी जरूरी प्रार्थना है। प्रार्थना हमें हर चीज से सेफ रखती है। इसीलिए हमने, चाहे हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमने प्रार्थना निरंतर करते रहना है। हमेशा परमेश्वर को अपने करीब लाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा हम साफ होंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर हमारे करीब आएगा। तो हमने अपने पापों की क्षमा मांगनी है। हमने क्या किसी का दुख तो नहीं, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को गलत नजर से देखा तो नहीं है। अगर मैंने बेविचार किया था तो परमेश्वर, मैं आज से वादा करता हूँ कि आज से मैं बेविचार नहीं करूंगा। परमेश्वर, पहले मैं चुगली करता था, मैं तो वादा करता हूँ परमेश्वर आज के बाद मैं चुगली नहीं करूंगा। परमेश्वर, मैंने किसी की निंदा बुराई की थी, किसी को ठोकर खिलाई थी, तो मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं निंदा बुराई किसी की नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। अगर तुम वादा करते हो परमेश्वर से और वादा पूरा करते हो तो परमेश्वर भी जो तुमने मांगा है वो परमेश्वर तुम्हें देने की ताकत रखता है। तो आपने ध्यान रखने हैं। अब ये हमने पहले भी सुना है कि ये 2 पेड़ है, एक अच्छा पेड़ और एक बुरा पेड़। अच्छा पेड़ क्या लाएगा? अच्छा क्या लाएगा? अच्छा फल लाएगा। और बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। अब सेब के पेड़ से देखा जाएगा तो सेब का पेड़ है तो क्या देगा? सेब देगा। केले का पेड़ है तो क्या देगा? केले देगा। आम का पेड़ है तो आम देगा। तो हम अब कैसे पहचानेंगे कि ये सेब का पेड़ है, ये केले का पेड़ है, ये आम का पेड़ है? उनके फलों से पहचान लेते हैं। तो वैसे ही हमने अपने आप को देखना है कि हम किसकी ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं या किसी और की ओर से हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं तो हमने अपने फलों को पहचानना है और परमेश्वर के फल बनना है। हमने फल क्या है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में अटल हैं, सुसमाचार कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का ठट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम दान दशमांत में वफादार हैं। इन चीजों से हमने अपने आप को देखना और एक अच्छा पेड़ बनना है ताकि हम क्या लाए? अच्छा फल लाए और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना। उन 5 कुमारियों जैसे जो परमेश्वर के
आगमन का आने का समय था, तो उस समय वो क्या करी गई, उठाई गई थी, उनकी मशालें जल रही थी। वैसे ही हमने भी अपनी मशालों को जला कर रखना है, अपने आप को गर्म रखना है। अगर हम ठंडा रखेंगे तो दुष्ट आत्माएं क्या करेंगे, कब्जा लेंगे। लेकिन हमने परमेश्वर के आत्मा का हमने कब्जा अपने ऊपर देना है। हम परमेश्वर का क्या है, चलता फिरता पवित्र मंदिर है। तो हमने इस मंदिर को नाश नहीं होने देना है। हम अपने शरीर की कितनी सफाई करते हैं। अगर हम 2 दिन ना नहाए तो हमें चैन नहीं पड़ता है कि हम नहा ले। वैसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है, क्या हम उसकी सफाई रखते हैं? इसीलिए हमने अपने आत्मा की भी क्या करनी है, सफाई रखनी है। अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, जैसे प्रभु यीशु था। हमने अपने आप को यीशु के प्रेम में प्रकट करना, अपने आप पर यीशु का प्रेम प्रकट करना है। एक दूसरे से प्रेम से रहना है। किसी से भी हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर कोई गालियां निकालता है तो हमने गाली के बदले बिल्कुल भी गाली नहीं देनी है। जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आते हैं तो उनका आदर करना है। हमने कैसे उठना है, क्या पास्टर जी बोल रहे हैं परमेश्वर के दास, उनका रिप्लाई देना, जवाब देना है। क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे लिए इतनी दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि आप बचाए जाए, आपके घराने बचाए जाए। तो उनको क्या जरूरत है? वहां पे रोहतक के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह है, वो वहां करीब भी जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आते हैं। इसीलिए हमने उनका क्या करना, आदर करना है। अगर परमेश्वर का भवन 3 बजे लगता है तो हमने 3 बजे ही आना है। 3 बजे से पहले आकर बैठ जाओ, हमने बाद में नहीं आना। आदर तुम्हारा कहाँ है? तुम 4 बजे आते हो, 4:15 बजे आते हो। ये क्या परमेश्वर का आदर है? अपने आप को जांचो। हमने अपने आप को तैयार करना है। सच में परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ कि आज से मैं 3 बजे आऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आराधना और स्तुति में विराजमान हूँ। परमेश्वर आराधना के द्वारा आपको छूता है, लेकिन आप तो आराधना अटेंड ही नहीं करते हो, परमेश्वर की महिमा ही नहीं करते हो। परमेश्वर अपने आप को तैयार तो करो कि परमेश्वर का दास जब हमारे लिए पास आए, जब वो छुए तो सच में मेरे परमेश्वर हम सेम ना रहे। अपने आप को तैयार करो। अब जब प्रभु यीशु मसीह था तो वो क्या है, पूरी रात प्रार्थना करता था, और वो दुष्ट आत्माओं को जब उसके करीब भी आती थी तो वो चिल्लाती थी। तो तुम्हें कितना तैयार होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या करना है, परमेश्वर के दास का आदर करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य है। आदर तभी होगा जब तुम 3 बजे से पहले आओगे। ये आदर नहीं कि तुम मुंह से बोल रहे हो। अच्छा, आदर यदि तुम परमेश्वर का कर रहे हो तो परमेश्वर के दास का भी कर रहे हो। अपने आप को देखना है, परखना है। और यदि परमेश्वर का दास कुछ हिदायतें दे कि तुमने उपवास रखना है, क्या वो अपने लिए बोल रहा है? आपके घर परिवार के लिए बोल रहा है, ताकि आप पर किसी तरह की बाधाएं ना आए, कोई समस्याएं ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक ना हो जाए। इसीलिए जब परमेश्वर के दास उपवास के लिए बोले तो आपने उपवास रखना है। परमेश्वर के दास कहे कि तुमने निरंतर प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना से 2 घंटे प्रार्थना नहीं हो जाती, 20 मिनट से तो शुरू करो, 20 से अपने आप परमेश्वर आधा घंटा कर देगा, आधे घंटे से घंटा कर देगा। अपने आप ही तुम्हारी प्रार्थना बढ़ जाएगी। लेकिन तुमने शुरू करना। अब तुम शुरू भी नहीं कर रहे हो, एक सिर्फ परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, क्या इससे काम चल जाएगा? एक दिन तुम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटा दे रहे हो, और बाकी के घंटे 6 दिन है और बाकी के घंटे 22 घंटे वो किसको दे रहे हो? क्या उसमें आप परमेश्वर को याद करते हो? अब कहोगे कि मैं चलते चलते याद करती रहती हूँ, काम करते करते याद करती रहती हूँ। वो आपने पहले अपने आप को क्या है, प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी में बिठाना है। परमेश्वर की हजूरी में एक समय ठहराना है कि परमेश्वर, मैं रोज 1 घंटा या 2 घंटे मैं तुझे दूंगी इस टाइम को। अगर आपसे
शाम को टाइम नहीं मिलता है, खाना बनाने का टाइम है, रात को कर लो। रात इतनी अच्छी है, रात को समय नहीं मिलता, सुबह कर लो। सुबह समय नहीं मिलता है, दोपहर को कर लो। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जो 24 घंटे बिजी रहता है, कोई ना कोई तो घंटा आपको मिलता ही होगा खाली। तो उसमें आपने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। अपने आप को सबसे पहले आपने अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर जो मेरी कमियां हैं, उन कमियों को मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर उन कमियों को मेरी दूर कर, ताकि मैं तेरे करीब आ सकूं। और जब आप करीब आते हो तो सच में परमेश्वर वो देने की सामर्थ्य रखता है जो आप सोचते भी नहीं हो। आपने सच में परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपने प्रार्थना के लिए तैयार रहना है और अपने आप को तैयार करना है